और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वी हैव डिस्कस्ड when two or more elements combine together to form a new substance called combination or addition reaction। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर देना फर्दर सिंपलर पार्ट्स के अंदर। ठीक। A reaction in which a substance is broken down into two or more simpler substances known as decomposition reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आप एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देंगे टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction is opposite of combination. A decomposition reaction take place only when some energy is from a decomposition reaction take place only when some energy in form of heat, light or electricity is supplied to reactant। ठीक है। देखें किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए आपको उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो है वो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जो एनर्जी की फॉर्म यूज कर रहे होगे वो या तो हीट होगी या लाइट होगी या इलेक्ट्रिसिटी होगी। जब तक आप इन तीनों में से कोई भी एनर्जी जो है वो उसको सप्लाई नहीं करोगे रिएक्टेंट को, वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी एक दूसरे मतलब एक सब्सटेंस है और इसे हीट करने पर ए अलग हो गया, बी अलग हो गया और सी अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास अभी और भी आ जाएंगे। सो types of chemical reactions we have thermal decomposition reaction, decomposition caused by heating। इसमें decomposition कैसे cause होती है? decomposition cause होती है by means of heating। Then electrolytic decomposition, electrolysis, decomposition caused by electricity। photo decomposition reaction, decomposition reaction caused by light। ठीक। तो हमारे पास जो है वो ए बी सी जो है वो एक सब्सटेंस था। ये डिकम्पोज जब होगा तो इसमें ए बी और सी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक। देन वी हैव वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर वन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय हीटिंग। ठीक। अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो आप उस सब्सटेंस को जो है वो हीट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें जो है वो आप बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको डिकम्पोज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, आपने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो सोडियम एंड क्लोराइड आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट्स मीन कि आपने जो है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज किया है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट। ठीक है। तो यहाँ आपको उसको डिकम्पोज करने के लिए लाइट की जरूरत होगी। लाइट जो हमारे पास सनलाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, उस लाइट की हेल्प से जो है वो हम उसे डिकम्पोज करते हैं। तो अगेन मैं स्टार्ट से बताता हूँ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition caused by heating। Electrolytic decomposition, decomposition caused by electricity। Photo decomposition reaction, decomposition caused by light। सर मुझे पूछना है कि जैसे अगर मतलब रिएक्शन लाइट से मतलब किस तरह वो होगा कॉज करेंगे लाइट से। करते 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 उसी पे बात कर रहे हैं। आ जाओ देखो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आएंगे यहाँ आपके पास। ZnCO3, यहाँ पर आपको जो है वो डेल्टा का सिग्नेचर, डेल्टा का जो साइन है वो जो है वो एरो के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं डेल्टा। दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट दैट द रिएक्शन इज
carried out under the influence of heat. ठीक, इसका मतलब ये है कि ZnCO3 दैट इज जिंक कार्बोनेट, इसे आप हीट कर रहे हो। ठीक है, हीट करने पर जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो डेल्टा का सिग्नेचर है ये क्या शो कर रहा है कि आप इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हीटिंग लिखने के बजाय हमने जो है वो साइन ऑफ डेल्टा यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ऑन हीटिंग जिंक कार्बोनेट ZnCO3 decomposes into zinc oxide and carbon dioxide. It shows that this is thermal decomposition and decomposition is caused because of heat. ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो है वो आपके पास वो थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है, जिसके अंदर आपने उसको हीट किया और हीट करने पर आप देख सकते हो कि जिंक कार्बोनेट दैट इज ZnCO3 एक सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है टू सब्सटेंसेस के अंदर, दैट इज ZnO प्लस CO3। नेक्स्ट H2O, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स कि आपने वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया है और इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर आपके पास जो वाटर है ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन दैट इज H2 एंड ऑक्सीजन दैट इज O2। ठीक, सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल आ गई कि आपके पास जो है वो वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। थर्मल डिकम्पोजिशन की एक और एग्जांपल हमारे पास है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दी भी थी, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास डिकम्पोज हो रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जो क्वेश्चन था कि अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट की हेल्प से कैसे डिकम्पोजिशन होती है, उसकी एग्जांपल आपके पास यहाँ मौजूद है। H2O2 that is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide decomposes into water H2O and oxygen when exposed to sunlight. अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप सनलाइट में या धूप में रख देंगे तो वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? जी सर। अगर अभी अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो। सर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस की समझ नहीं आई, एक एग्जांपल से समझा सकते हैं? किसकी बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। ये वाली वाटर वाली ना? जी सर। ठीक है, देखिए आपके पास वाटर है एक कंटेनर के अंदर H2O। सही। ठीक है, तो प्योर वाटर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हम उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं या फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आपने ये काम किया, उसके बाद फिर आपने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराना शुरू किया। ठीक है, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर वो आपके पास ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो जब आपने H2O में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर वो जो है वो ब्रेक हो गया किसमें, अरे आपकी आवाज हाइड्रोजन अटक रही में। है बहुत ज्यादा। हेलो, अब क्लियर है? असद, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो जो आपके पास H2O था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, असद क्लियर हुआ बेटा? जी सर। गुड। So today we will only discuss decomposition reaction. ठीक, in the next class inshallah we will discuss displacement reaction. I have a task for all of you. You have to go through the complete chapter of periodicity of element. So in next class we are going to review the chapter that is periodicity of element. ओके। So just go through the chapter completely
डिस्कस व्हाट यू हैव टू, कुछ भी उसमें अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कहीं भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर जो है वो हम उसको इसी तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने एग्जाम्स की तरफ जब मूव करें तो हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। सुहेब, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है बेटा, आपने क्लास ज्वाइन की थी उसके बाद आपने लीव कर दी थी, आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है। सर ये इलेक्ट्रो क्लासेस वाली फिर समझा देंगे सर, मैं नेट का मसला हो गया, आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही थी। अब तो खत्म होने वाली है मीटिंग। उमर, अब तो मीटिंग एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दोबारा यहाँ से जो है वो कनेक्ट कर लूंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से, ठीक है।